हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं पॉलिनोमियल की, जो कन्वर्जेंट टाइप क्वेश्चन है। उसमें जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसकी पहले हम क्या करेंगे, रूट्स या फिर जीरोस फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जेंट टाइप क्वेश्चन जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जो भी आपके क्वेश्चन दिए मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करके जीरोस निकाल लेते हैं इसके। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले बताया हुआ, जो हमारे पास कांस्टेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको जनरल फॉर्म में अरेंज करने के बाद जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है उसको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, लाइक इसका कोफिशिएंट होगा 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल कितना आया, 6 आया। अब हमारे पास 6 के दो फैक्टर बनाने होते हैं हमें, उन फैक्टर की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 बनेगा और उनको आपस में प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट आना चाहिए। तो इसमें हमें देखा 6 बन रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, पहला फैक्टर हमने ले लिया 1 और 6 मीन 6 1 जा 6, और 6 और 1 प्लस करते हैं तो 7 बनेगा, और माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, 5। लेकिन मैं आपको पहले वीडियो में एक बार बता चुका हूं कि जब हमारे पास यहाँ कांस्टेंट के सामने जो साइन होता है ना, वो ही ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास मिडिल टर्म वाला जो कोफिशिएंट है वो बनना चाहिए। लाइक हमारे पास ये हो गया 6 1 जा 6 तो हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमारे पास प्लस करने से ही आना चाहिए, अदरवाइज आप ये वाले फैक्टर लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये आपसे सोल्व होगा ही नहीं। और अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं सोल्व करके दिखाऊंगा कुछ ऐसा है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन अगर हो जाए तो आप हमारे पास सेंड कर देना, ओके। तो हम क्या करेंगे, और फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मीन्स हमारे पास क्या होता है, 2 3 भी तो 6 होता है, 2 और 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर प्लस का साइन मिल रहा है तो हमें प्लस करके ही आना चाहिए। तो 2 + 3 करोगे तो 5, मीन्स ये वाले फैक्टर लेने वाले हम, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, मीन्स मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया 2x एंड 3x की फॉर्म में। ये दोनों प्लस होकर 5x बनेगा और ये दोनों टर्म कॉर्नर वाली दोनों सेफ रहेंगे जी। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग, दोनों का ग्रुप बना दिया। तो हमने x कॉमन ले लिया इसमें से, तो x प्लस 2 बचेगा। और यहाँ से हम जब कॉमन लेते हैं तो लाइक हमारी प्लस में भी अगर कॉमन आ रहा है तो प्लस के साइन के साथ लिखेंगे हम। 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो हमने देखा दोनों में x प्लस 2 आ गया हमारे। तो जो मैं बता रहा था ना, आप अगर ये वाला फैक्टर लोगे तो आपका यहीं पर गलती मिल जाएगी, आपको सोल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। और अब भी कोई ये बोल रहा हो, कोई माइका लाल हो कि मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा, तो आप सोल्व करके देख सकते हो, पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस टाइप की, तो आप करके देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास दोनों में जो सेम आ रहा है, तो वो ले लिया हमने x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3। तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए। तो इससे जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे हम, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी दोनों को हम 0 के इक्वल कंपेयर करके चलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, जीरोस। और मैंने आपको बोला था जब आप कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन करते हो तो आपकी जो जीरोस होती हैं उसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में ही चेंज करके चलोगे आप। तो मींस अल्फा प्लस बीटा, मींस एक जो जीरो आई उसको अल्फा बोलते हैं, एक दूसरी जो जीरो होती है उसको बीटा बोलते हैं। हम इस चीज से कंफर्म नहीं कर सकते कि ये अल्फा होगा या ये बीटा होगा, या फिर ये बीटा होगा ये अल्फा होगा। तो इसीलिए हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में रखते हैं इसको। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -2 प्लस -3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो गया -5, ओके। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आ गया, -5। और इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -3, दिस विल बिकम 6, ओके। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इससे आगे अगर हम ये जो है कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन है इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में चेंज कर चुके हैं। अब जो भी आपको कन्वर्जन करना होना है, उन कन्वर्जन में सबको आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में चेंज कर लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व होते चले जाएंगे आपके। तो देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते हैं। मींस हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ना, मैं उसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये वाले क्वेश्चन हमने किए हुए भी हैं और आइडेंटिटी आपको पता भी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। मींस अगर ये वाली जो चीज है इसको मैं इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दूं तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस की फॉर्म में आ जाएगा। तो मींस सोचो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान लो मैंने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा ही माइनस कर दूं इसमें से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास इक्वेशन वही रहेगी। क्योंकि इक्वल चीज में से जो हमारे पास चीज थी उसमें मैं सेम चीज ऐड कर रहा हूं, सेम ही सब्ट्रैक्ट कर दी, तो वही चीज रहेगी हमारे पास जो थी। तो इसको यूज करके तो हम क्या लिख देंगे, ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी। तो मींस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको मिलाकर, और ये जो बच गया पीछे -2 अल्फा बीटा। अब देखो पूरा एक्सप्रेशन आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में आ चुका है। अब आप क्वेश्चन में क्या करोगे, यहाँ से सम ऑफ जीरोस उठाओ, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उठाओ और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपका क्या होगा सॉल्यूशन। तो इसमें सम ऑफ जीरोस कितना आया था, ये रहा -5। तो हमने क्या किया, -5 इसका स्क्वायर -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था 6, तो ये क्या हो जाएगा 25 एंड 2 6 -12। तो 25 - 12 करोगे कितना हो जाएगा 13, मींस ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13, ओके। तो आप एक बार चेक कर लेना इसको अच्छी तरह से। चलिए इससे रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल कर दिखाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर से इस पेज पर भी हम नोट कर देते हैं इनको कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आया था एंड अल्फा इंटू बीटा, इसी इक्वेशन को लेकर सोल्व करेंगे। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा था -5 एंड अल्फा इंटू बीटा था 6, तो इनको यूज करके अब हम फाइंड करने वाले हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अब करेंगे, तो उसको देखना। सेम इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th क्लास में, आपको याद हो तो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो डायरेक्ट हम इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, ये वाली चीज यूज करेंगे। मींस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर इसको मानते हैं क्या हो जाएगा, ये अल्फा
प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब आगे इसको फर्दर सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो की फॉर्म में चेंज आ गया। ये जो चीज है इसको हम फिर से सोल्व करेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम डायरेक्ट ये वाली चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो सेम वही स्टेप हम सोल्व करके दिखा देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके अंदर मैंने 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया, तो मेरे को 2 अल्फा बीटा ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और ये वाला इसके साथ दे ही रखा था माइनस अल्फा बीटा। ओके, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मिलकर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ओके, और ये जो है माइनस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा। मींस इस चीज को हमने ये लिख दिया सोल्व करके। ओके, अब क्या करना, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या था, -5 मल्टीप्लाई फिर से अल्फा प्लस बीटा है तो -5 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना था 6, तो -5 और इसकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, -5 का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा 25। नेगेटिव नंबर की पावर जब हमारे पास इवन टाइम्स होती है तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, एंड नेगेटिव 6 3 18, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों, तो ये वाली चीज देखो, ये वाली इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में थी, तो हमने ये क्वेश्चन अभी ये समझ लो कि हमारे पास मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन नहीं किया अभी। और ये जो आंसर आएगा इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे, तो कितना हो जाएगा -25 सॉरी 25 -18 करेंगे कितना होगा 7, तो 7 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा -35। तो आपका क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो होगा -35 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम एक पार्ट और सोल्व करते हैं, उसमें क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो उसी टाइप से हमने क्या किया, इसमें अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया पहले, तो बीटा से बीटा कट होने के बाद क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हमने ये लिख दिया है। और ये जो था हमने अभी जस्ट सोल्व किया था क्वेश्चन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने क्या लिखा था, अगर आपने देखा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने क्या लिखा था, ये रहा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो डायरेक्ट ये वाली चीज यूज कर सकते हैं। और उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा था, अल्फा बीटा था, ये हम डिनोमिनेटर में एज इट इज रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट आपके पास जो रिजल्ट था वो यूज कर लेते हैं। क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये रहा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई में था ना, एज इट इज रखेंगे इसमें, एंड माइनस 3 अल्फा बीटा। और इसके डिवाइड में हमारे पास अल्फा बीटा था तो ये अल्फा बीटा यूज कर लिया। बस हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो वैसे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था, ये देखो -5, ये रख दिया एज इट इज। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना था, सेम वही -5 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना था 6। ओके, और उसके डिवाइड में कितना है, अल्फा इंटू बीटा 6। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 18, और उसके डिवाइड में कितना आ जाएगा 6। तो इसको आगे सोल्व करो, -5 इंटू 25 माइनस 18 करोगे कितना हो जाएगा 7, और उसके डिवाइड में कितना होगा 6, मीन्स 7 5 जा 35, नेगेटिव का डिवाइड में कितना है 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा जो सोल्व किया था उसका। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम, जिसमें क्या दे रखा हो, एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं कन्वर्जन टाइप का, मीन्स जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, हम ले लेते हैं कई बार अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो हम इसको अगर देखेंगे, पावर अगर हमारे पास नेगेटिव में होती है तो अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। मतलब अल्फा इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई अल्फा एंड बीटा इनवर्स को लिख सकता हूँ 1 बाई बीटा। तो ये जब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाते हैं या फिर रेशनल फॉर्म में होते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका अल्फा बीटा, इसको जब अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो हो जाएगा बीटा प्लस, और बीटा से कटेगा तो अल्फा। मीन्स हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा बोल दो या फिर अल्फा प्लस बीटा बोल दो इसको, और डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास अब वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था -5 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना था 6। तो हमारा क्या होगा आंसर, मीन्स अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं -5/6, ये पूरा सोल्व करने के बाद। ओके, तो इस टाइप से हमारे कन्वर्जन टाइप के आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये मैं आपको एक बार पूरे क्वेश्चन एक साथ दिखा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ और करना हो आप ले सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड 4। वैसे सीरियल वाइज तो नहीं बताए हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं उनको। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कीजिए जितने ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आपसे कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है सोल्व करने में, तो आप कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका सोल्व करना और कमेंट करना किस किस का क्या आंसर आया है। ओके, तो आई थिंक हमने वो वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है, 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। ओके, बाय।